आई थिंक उस दिन से मैंने वही तय कर लिया था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, और वही था, जी जान लगा दी। आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्फा मेरे लिए एक मास्टर क्लास है। मैं यही कहूंगी कि बहुत मजेदार एक्शन सीक्वेंसेस है, और अलग है, डिफरेंट है, तो हर आई। साल बॉलीवुड में कोई एक नया टैलेंट आता है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन 2024 के लिए मैं कहूंगा कि इस बार हमने ढूंढा है लेडी बॉन्ड। यस, बॉलीवुड की लेडी बॉन्ड। राइट। हमारे साथ मौजूद है शर्वरी वाघ। हम सबने देखा है वेदा में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था आपका। जी। जी। राइट। तो कैसा रहा एक ही साल में 3 फिल्में और तीनों हिट? टचवुड, टचवुड पहले तो, लेकिन बहुत ही बढ़िया साल रहा है अभी तक का। आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल भी रहा है, क्योंकि जितना भी काम मैंने पिछले 1-2 सालों में किया था, जो बाहर नहीं आ रहा था, एक गैप सा हो गया था बीच में हम्म। आफ्टर बंटी बबली। तो आई थिंक कि उसने मतलब एक पूरा ही उसको ये किया है, कवर अप कर दिया है उस गैप के लिए। तो बस मैं ग्रेटफुल हूँ, और बहुत अच्छा साल चल रहा है। बिल्कुल, महाराज में एक टीजर सा दिखाया आपने, जी। उसके बाद मुंजिया में तो कमाल ही कर दिया, है ना? और गाने ने भी कमाल कर दिया, एक्टिंग जी। के अलावा, है ना? जी। और फिर जब वेदा आई तो मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि जो फिल्म का किरदार है, खासकर फीमेल लीड एक्ट्रेस है, उसके नाम पे फिल्म, जी। इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर। जी। राइट। मैं फिल्म देख के आया तो मुझसे लोगों ने पूछा फिल्म कैसी लगी जॉन अब्राहम की। मैंने कहा फिल्म जॉन अब्राहम की नहीं है, फिल्म जो है वो शर्वरी की है, जॉन अब्राहम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब आपने सही कहा, ऐसी फिल्म मिलना ऑल्सो इतने इतने अर्ली स्टेज में करियर के, ऐसी फिल्म मिलना बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन निखिल सर ने मुझे ये ऑफर किया, उन्होंने वो बिलीफ दिखाया मुझ में। आई थिंक उस दिन से मैंने वही तय कर लिया था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, और इस फिल्म में जो भी है, आई थिंक पूरे मतलब हार्ड वर्क और दिल से करना है, क्योंकि जो कहानी है वेदा की, वो बहुत ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट कहानी है। उसकी कहानी मुझे से हमेशा लगता है कि इट्स अ स्टोरी विच शुड बी टोल्ड। तो आई थिंक बस वही था, जी जान लगा दी, और बस कर ली फिल्म। दो चीजें थी, एक तो कहानी, ऐसा जी। टॉपिक जिसको आज भी उस प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लोग एड्रेस नहीं करते। और जी। दूसरा जो आपने कहा जी जान लगा दी, कितनी जान लगा दी? नहीं, बहुत बॉक्सिंग को लेकर के कितना पैशन था, पहले से था या तैयारी की? नहीं, एक्चुअली मैंने इससे पहले कभी बॉक्सिंग नहीं किया है। ओ। ये पहली बार मैंने एक्चुअली कभी भी बॉक्सिंग ग्लव्स उठा के प्रॉपर बॉक्सिंग सीखा है। इनफैक्ट मुझे याद है जब एमए एंटरटेनमेंट के साथ जो वेदा बन रही है, तो एमए से हम्म। एक्चुअली मुझे कोच दिया गया था बॉक्सिंग का। तो सबको लगा कि चलो मतलब आज से बॉक्सिंग की तैयारी शुरू। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा था। लेकिन फर्स्ट डे पे रियलाइज हुआ कि अच्छा, अब तो मुझे 2 महीने पहले फिटनेस के लिए जाएंगे, उसके बाद मैं बॉक्सिंग करूंगी। तो आई थिंक फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ फिटनेस पे ध्यान दिया, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट सीखने के लिए आपका उतना स्टेमिना होना पड़ता है, एक स्ट्रेंथ होनी पड़ती है। उसके अलावा वो स्पोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स तो मेरे बस उसी में चले गए थे टू प्रेप कि मैं बॉक्सिंग सीखना शुरू करूं। फिर थर्ड मंथ से मैंने बॉक्सिंग सीखना शुरू किया। तो एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन मजा बहुत आया, और सीखने बहुत मिला। हम्म। नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई इमेच्योर एक्शन है। जी। बॉक्सिंग के सारे पंच जो है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एमएमए लगातार देखते हैं, जी। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में आपने उसको जो है थैंक यू। फिल्म का वही है, हम लोगों के लिए तो वही था यार, क्या बॉक्सिंग है, क्या पंच है। थैंक यू। थैंक यू। राइट, लवली। सो अब अगर हम बात करें, हम लोग देख रहे थे एक मार्वल जो है अपनी सीरीज बनाया था, अब यश राज अपनी यूनिवर्स लेके आ गए, स्पाई यूनिवर्स, राइट? और जी। यू आर द यंगेस्ट इन दैट। यस। ये इस तरह का एक ऑनर है एक टैलेंट के लिए, जी। राइट? जी। है ना? तो उसके बिल्कुल। लिए कितनी तैयारियां चल रही हैं? अल्फा आने वाली है जी। आलिया के साथ, और उसका एक डायलॉग है ना, जंगल में सिर्फ अल्फा रहेगा। अल्फा क्या तैयारी कर रहा है? अम, जैसे आपने कहा, एक्चुअली ये जो यशराज की जो स्पाई यूनिवर्स है, उसमें ये
कहा, जो जितनी भी स्टोरीज और जितनी भी मूवीज बनी है वो हमेशा बहुत बड़े सुपरस्टार्स ने प्रोजेक्ट्स को शोल्डर किया है। ये पहली बार है कि मेरे जितनी यंग एक्टर को ऐसा मौका मिल रहा है ऐसी यूनिवर्स का पार्ट बनने का। और आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोर देन एनीथिंग। क्योंकि जब इतने बड़े लोग एसोसिएटेड होते हैं और जब इवन प्रोड्यूसर लाइक आदित्य चोपड़ा आप में बिलीव करते हैं कि आप कुछ कर सकते हो ऐसी फिल्मों में, हम्म। तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड आई थिंक एज एन एक्टर मेरी भी एक जर्नी रही है, हमेशा सपना देखा है ऐसी बड़ी पिक्चरों का मैं हिस्सा बनूं। तो जब मौका मिला है तो आई थिंक मेहनत तो जोरदार होगी। बिल्कुल, मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन की लीग में अगर कोई एक्ट्रेस आ रही है तो अमेजिंग। तो अल्फा की जो शूटिंग अभी चल रही है, जी। तो कुछ कितनी तैयारी है? आलिया भट्ट के साथ ट्यूनिंग कैसी है? आलिया खुद कैसी है फिटनेस में? चैलेंज दे रही है आपको कि नहीं? ऑनेस्टली वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनकी जितनी मेहनत करते हुए मैंने बहुत रेयरली देखा है लोगों को। और आई थिंक वो बहुत इंस्पायरिंग है उनके साथ काम करना, इवन एज जस्ट एन एक्टर और इवन इन एन एक्शन स्पेस। वो हमेशा एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब आप इतने जूनियर एक्टर हो और आप सीनियर एक्टर से कुछ सीखने जाते हो सेट पे, तो सबसे पहले जब आप देखते हो कि वो इतनी मेहनत करते हैं और वो इतनी जान लगाते हैं, दैट आपको मतलब आई ऑलवेज गेट वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय सीइंग हर वर्क एंड बाय सीइंग द हार्ड वर्क। तो एंड ऑल्सो लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्फा मेरे लिए एक मास्टर क्लास है। मैं मास्टर क्लास में बैठती हूँ जाके सेट पे, एंड आई जस्ट गेट टू लर्न एज मच एज आई कैन फ्रॉम आलिया। तो मेरे लिए तो एक फ्री का मास्टर क्लास हो गया है ये। ग्रेट। अल्फा जब आएगी तो एक, मतलब एक मेरा ये अंदाजा है कि हम लोग एक कंपेयर करेंगे चार्लीज एंजल्स से, कि यार वो एक फिल्म थी, है ना? एक चार्लीज एंजल्स यहाँ पे। चार्ली रेंजर्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद हाँ। है। तो होपफुली। कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जो हम आप शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स से ड्यूरिंग द शूटिंग, क्योंकि जब एक्शन फिल्म की शूटिंग होती है तो बहुत कुछ होता है। जी। हम्म। एक्चुअली इंसिडेंट ऐसे तो मैं कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे कुछ सीन्स बताने पड़ेंगे और अभी थोड़ा टू सून है वो अभी इसके है, हाँ। लिए। बट मैं यही कहूंगी कि बहुत मजेदार एक्शन सीक्वेंसेस है और अलग है, डिफरेंट है। तो आई आई रियली होप कि हम लोगों को कुछ नया और कुछ मजेदार दिखा पाए इन टर्म्स ऑफ द एक्शन। ग्रेट। अच्छा, आपका गाना तरस नहीं आया, मतलब लोगों को भी तरस नहीं आया, इतना शेयर किया गया है वो गाना, खासकर रील्स में। राइट। मैंने बहुत दिन बाद में तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो शेररी का गाना है, वो तो लगातार वो बज रहा है टिकटॉक पे, इंस्टा पे। जी। जी। राइट। तो एक एक होता है एक्शन मूवी, एक एक्शन हीरोइन, साथ में एक जो है आपने डांस परफॉर्म किया। जी। ठीक, दोनों की तैयारी कैसे पैरेलली चलती रहती है? क्या आपने कोचिंग कहाँ से की है एक्टिंग के लिए करके? एक्चुअली मैं एक्चुअली ऑडिशन करती थी, और एक एक दौर था तब जब मुझे ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टिंग क्लासेस जाऊंगी, डांस क्लासेस जाऊंगी, अलग अलग वर्कशॉप्स करूंगी। क्योंकि जब वो मौका मिलेगा, कभी एक चांस मिलेगा, तो तब मुझे ना ये नहीं कहना कि अच्छा इसे ये आता नहीं है, तब मुझे 100% देना है। जैसे तरस भी मेरे लिए मेरा सबसे पहला सोलो सॉन्ग है। तो जब वो मौका मिलता है ना कोई चीज करने का, तो अगर आप और मैं खुद देख रही हूँ जितना जितना उस गाने को लोगों ने प्यार दिया है, जैसे आप कह रहे थे कि जितना वो रील्स पे लोग शेयर कर रहे थे और वो सब, तो आई थिंक इतने जो साल से ये जो सारी छोटी छोटी क्लासेस हो या वर्कशॉप्स हो, जो एक इंटेंट होता है वो आई थिंक एक इट जस्ट कम्स टुगेदर समहाउ। तो जब मैं रिहर्स भी कर रही थी गाने का, मैं अल्फा के एक एक्शन सीक्वेंस के लिए भी ट्रेन कर रही थी। तो मैं घर से 2-3 जिम के कपड़े लेके जाती थी, पहले डांस रिहर्सल करती थी, चेंज करती थी, एक्शन रिहर्सल करती थी। तो आई थिंक मेरा फिटनेस उसमें ही हो गया था, रिहर्सल ग्रेट। करते करते ही हो गया। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं, बहुत कम है इंटरनेट पे आपके बारे में। मेरे बारे में। हाँ, कि एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे आया, कभी स्कूल से स्टार्ट किया था या कोई एक अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द ब्लू आ गई? एक्चुअली स्कूल से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्टर बनूंगी, या फिर मुझे कहीं पे परफॉर्मेंस का हमेशा मैं हम्म।
में भी बहुत सारे प्लेज और ड्रामास में पार्टिसिपेट करती थी। मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो मैं समर वेकेशन में मेरी मॉम मुझे ना मराठी एक्टिंग क्लासेस में डालती थी, ऐसे जो समर के क्लासेस हाँ होते हैं हाँ। वैसे। तो जैसे मैं बड़ी होती गई, आई थिंक मेरी फैमिली में सब बिल्डर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स है। तो तब मुझे लगा था मैं सिविल इंजीनियरिंग कर लूंगी, क्योंकि एक फेमिलियर पाथ लगता है तभी। मैं कॉलेज में थी, साइंस लिया था मैंने, और तभी मेरे कॉलेज में कंपटीशन आई थी, फ्रेश फेस बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और उस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद मेरे फोटोज आए थे बॉम्बे टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, और उस पे। हम्म। और वहां से मुझे मेरा पहला ऑडिशन कॉल आया। तो अरे वहां से एक्चुअली वो जर्नी शुरू हुई, जब मैंने एक पहला ऑडिशन दिया, और फिर इस दुनिया में एक्चुअली मैं पहली बार आई। ग्रेट। घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज रही होगी कि फैमिली से कोई एक्टिंग में जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत नई चीज थी, लेकिन एक्चुअली दोनों मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि मैं कितना एंजॉय कर रही थी, मैं कितनी पैशनेट थी इस काम को लेकर। और ट्रूली, मतलब जो बोलते हैं ना कि विंड बिनीथ योर विंग्स, वो थे मेरे लिए और हमेशा रहते हैं। तो वो, आई थिंक, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट तब होता है जब मेरा काम मेरे पेरेंट्स देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ उनकी भी ये जर्नी रही है। हाँ बिल्कुल। तो जब फिल्म आती है आपके पास, यूजुअली आपका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सबका एक अपना एक जी फ्रेमवर्क होता है कि मैं इस तरह की फिल्म में काम करूंगी, इस तरह की जी फिल्म में काम नहीं करूंगी। जी जी। तो करूंगी और नहीं करूंगी वाली कैटेगरी क्या है? आई थिंक मेरा करूंगी का कैटेगरी यही होती है कि कहानी क्या है, और क्या कहानी क्या कह रही है, और मेरा किरदार क्या है, और मेरा किरदार क्या कह रहा है। आई थिंक ये दो हम्म। चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और आई थिंक अगर ये दो चीजें मेरे लिए मतलब ये दो चीजें अगर ओके है मेरे लिए, तो आई थिंक मैं जनरली ऑलवेज रेडी होती हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। और क्या नहीं करूंगी, अभी तक ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई है क्या नहीं करूंगी। जब कोई ऐसा आता है ना एक्टिंग में जो फिल्मी दुनिया से नहीं होता है, तो उसका फ्रेंड सर्किल भी जो है वो बाहर का ही होता है, फिल्म दुनिया से जी नहीं होता है, राइट? तो अभी जब आप अपने दोस्तों के बीच जाती हैं, जी। क्योंकि आपकी रिसेंट जर्नी है, 2-3 साल में ही आप स्टार बनी है, राइट? उनसे कैसे मिंगल करती हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं? यार आ, इससे मिलवा दो, उससे मिलवा दो। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्त सारे मेरे स्कूल के दोस्त हैं। मतलब वो सिर्फ टांग खिंचाई करते हैं, वो मेरे मीम्स बनाते हैं। मतलब उन्होंने जितने भी वेदा के मीम्स बनाए हैं, सभी लोगों ने कहा है कि बर्थडे पे तो बॉयकट वाला ही फोटो जाएगा। तो आई थिंक वो बस टांग खिंचाई करते हैं। एक दो बार जब हम रेस्टोरेंट में भी गए थे और सडनली कहीं से पैप्स आ गए, तो सारे भाग गए। ऐसा, मतलब मैंने बोला कि तुम लोग कैमरा पे ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तुम लोग भाग क्यों गए? मतलब कोई खाने नहीं आ रहा था। तो मतलब ऐसी मजेदार चीजें होती रहती है, उसके अलावा उनके कोई डिमांड्स नहीं होते, बट मस्ती मजाक तो होता है। अभी तो अब आप फिटनेस फ्रीक हो गई हैं, जी राइट? क्योंकि जी। फिल्म की डिमांड थी, सो आप फिटनेस में आ गई, या पहले से आपका था रुझान कि नहीं यार मुझे रेगुलर जिम में जाना ही है? नहीं, एक्चुअली मुझे एक्चुअली जब से मैं स्कूल में थी तब से मुझे फिटनेस बहुत पसंद था। एक्चुअली अच्छा। मैं स्कूल से पहले उठ के, मतलब 7 o'clock की स्कूल होती थी, 5-5:30 को मैं शिवाजी पार्क जाती थी। यहाँ पे एक पार्क है दादर में, मैं शिवाजी पार्क जाती थी। और मेरे एथलेटिक्स क्लासेस होते थे, मेरे पापा मुझे लेके जाते थे। और सुबह सुबह 1 hour में एथलेटिक्स क्लासेस करती थी, और फिर स्कूल जाती थी। तो पहले से आई थिंक मुझे एक दिलचस्पी तो हमेशा से रही है। अरे वाह। यूजुअली आमतौर से बच्चों को उठाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, है ना? तो अच्छा, अभी अल्फा आएगी, अल्फा के बाद क्या? इस साल तो अल्फा हो रही है, उसके बाद अभी काम ढूंढा जा रहा है। अरे अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अल्फा के बाद, आई एम श्योर, है ना? थैंक यू हमसे बात करने के लिए, वक्त देने थैंक के यू लिए, सो मच। एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.